Hello students, I am S.V. Thakur, known as ठाकुर सर in Delhi। ऐसे तो बच्चों आप मुझे पहचान चुके हैं। अपना चैनल का नाम है फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। हम लोग लास्ट क्लास में कूलम्स लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग को निकाला था। अब आज के क्लास में हम लोग लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट रॉड या स्ट्रेट वायर। अब जो रॉड या वायर होगा उसमें एजम्पशन होगा थिन वायर थिन रॉड। प्रॉब्लम में कभी थिन बोल देते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, तो हमें मान के चलना है थिन रॉड थिन वायर। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई वेक्टर से डिनोट करते आ रहे हैं हम लोग। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन रॉड और थिन वायर having length L, charge Q, capital Q, linear charge density लैम्डा। अब लैम्डा को आप पहचान चुके हैं, पीछे भी निकाले हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होता है? चार्ज बाई लेंथ, और यूनिट क्या हो जाएंगे? चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर, एसआई यूनिट में, कूलम पर मीटर इसके यूनिट हो जाएंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब ये हमारा एजम्पशन हो गया। अब इसमें कई सारे केसेस पॉसिबल हैं, सारे केस हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला केस हमारा है केस फर्स्ट। इफ लेंथ ऑफ द रॉड इज फाइनाइट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द given point is R from any point of the rod। चलिए, तब जो पॉइंट लेनी है वो अभी हम लोग एनी पॉइंट लेंगे, जिससे जनरल फॉर्मूला निकलेगा, उसी से सारे केसेस निकल जाएंगे आगे हमारा। तो फर्स्ट केस, ये फंडामेंटल केस हमारा होगा। तो इसमें एजम्पशन क्या लिया हम लोगों ने? इफ लेंथ ऑफ रॉड इज फाइनाइट यानी कि मेजरेबल, रॉड की लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट को चलिए P से नेमिंग कर लेते हैं। जो गिवन पॉइंट होगा हमारा P, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? तो फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द रॉड। चलिए, टॉपिक पहचान गए। अब ये हमारा प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। ठीक है, सभी केसेस में निकालना क्या है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है। तो लेते हैं, इसके लिए फिगर लेते हैं, और ये लैम्डा का फार्मूला भी नज़र में रखे रहिए। ऐसे यूनिटरी रूल से भी हमने आपको सिखाया है पिछले क्लास में कि जब भी चार्ज निकालना हो किसी एलिमेंट पर, यूनिटरी रूल लगा लीजिए। चलिए, तो फिगर लेते हैं पहले। ये ले लिया हमने एक थिन रॉड या थिन वायर समझिए इसको। लेंथ इसका हम ले रहे हैं
कैपिटल एल फाइनाइट है लेंथ, मेजरेबल है लेंथ, जो रॉड की लेंथ है ये ले लिया हमने कैपिटल एल, रॉड की लेंथ। अब इस पर जो है पूरे पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक है, खुद से लेना है प्लस चार्ज लेना है या जो भी प्रॉब्लम में बोल दिया गया वो चार्ज लेंगे। अब ये टोटल चार्ज जो है हम लोगों ने सपोज कर लिया है Q। अब इस रॉड में से, इस थिन वायर में से एक कहीं पर पॉइंट लीजिए, मिडिल पॉइंट नहीं लीजिए, एनी पॉइंट फ्रॉम एनी पॉइंट। अब मिडिल पॉइंट को छोड़कर कहीं ऊपर नीचे से पॉइंट ले लीजिए। चलिए मैं नीचे से ले रहा हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, स्ट्रेट कंडक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एट एनी पॉइंट। जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वहाँ पर O लिख लेते हैं, O फॉर ऑरिजिन, ये वन एक्सिस का काम करेगा, ये सेकंड एक्सिस का काम करेगा। अब एक पॉइंट हमने लिया P। अब ये जो पॉइंट P लिया हमने, इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम एनी पॉइंट O ऑफ द रॉड, इसको लिया हमने R। अब कूलम्स लॉ लगानी है तो सबसे पहले ये स्मॉल एलिमेंट लीजिए कहीं पर। चलिए यहाँ पर लेते हैं हम एक स्मॉल एलिमेंट, ये ले लिया हमने एक छोटा सा एलिमेंट। इस एलिमेंट की लेंथ को बोलते हैं हम dy, कुछ भी बोल सकते हैं, dy dx जो मर्जी हो बोल लीजिए। तो इसकी लेंथ को हमने बोल लिया dy। अब इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है कहाँ से, ओरिजिन से, इसको y बोल लेते हैं। और ध्यान रहे कि वन एक्सिस के अलॉन्ग वन सिंबल होना चाहिए। यदि आप इसको dy बोलते हैं तो इसको y बोलेंगे, यदि आप इसको x बोलते हैं तो इसको dx बोलेंगे, बिकॉज वन लाइन इज वन एक्सिस। चलिए, तो ये हमने एलिमेंट की लेंथ को dy बोल लिया और उसकी डिस्टेंस, एलिमेंट की डिस्टेंस O से ले लिया y। अब इस dy लेंथ पर कितना चार्ज होगा इसका पता लगा लीजिए पहले। तो निकाल लीजिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ जिसको कि लैम्डा बोलते हैं, ऑन द रॉड, रॉड पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, दिस इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ। तो चार्ज है Q, लेंथ है L। अब यूनिट लेंथ पर चार्ज हमें मिल गया लैम्डा, तो dl लेंथ पर, dy लेंथ पर कितना चार्ज होगा, तो फिर चार्ज dq बोल लेते हैं इस पे चार्ज को, चार्ज dq ऑन स्मॉल एलिमेंट, ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dy at distance y from O। अब O क्या है, एनी पॉइंट ऑफ द रॉड, मिडिल पॉइंट नहीं है, ठीक है, एंड भी नहीं है, तो फिर हम कहेंगे O इज एनी पॉइंट। अब ये चार्ज dq इक्वल टू हमें चाहिए, तो जैसा कि लैम्डा का फॉर्मूला हम लोग लिख दिए थे, या यूनिटरी रूल से सोचिए, यूनिट लेंथ में चार्ज है लैम्डा, तो dy लेंथ में चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू dy। लैम्डा की वैल्यू रख लीजिए Q/L, या बाद में रखिए वैल्यू dy। अब इस dq की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ जो dq चार्ज है स्मॉल एलिमेंट पर, यहाँ से पॉइंट P का डिस्टेंस लीजिए। तो पॉइंट P का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कैपिटल R सपोज कर दे रहा हूँ, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल R, इसको कैपिटल R सपोज कर दिया। अब यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ हो जाएंगे। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स इधर के तरफ रिपल्सन फोर्स होगा, तो ये हो गया DE ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dy। अब DE का पता लगा लीजिए, तो फिर मेंशन कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड DE ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dy। चलिए, तो DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज dq अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर r स्क्वायर। नाउ dq का वैल्यू रख ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह पर Q/L dy
लिखा आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक तो डी में वाई लगा है, वेरिएबल है। इंटीग्रेट यदि अभी आप करते हैं इसको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटीग्रेट करना होगा, तो फिर दो वेरिएबल है, इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम वन वेरिएबल में पहले लाना चाहेंगे इसको, फिर इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन बच्चों जैसा कि आप जान चुके हैं कि बहुत सारे वेक्टर्स का जब रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ रेजोल्यूशन को यूज करते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, सारे वेक्टर को पहले रिजॉल्व करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सारे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को ऐड करते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग सारे वेक्टर के वाई कंपोनेंट को ऐड करते हैं। एंड सो रिजॉल्व करेंगे पहले डी को, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो डी को रिजॉल्व करना है अलोंग ओपी लाइन, इस ओपी लाइन को मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रॉड ओपी लाइन को एक्स एक्सिस बोल दिया, एंड इसको वाई एक्सिस बोल लेते हैं, वाई एक्सिस बोल लीजिए, ठीक है, इसको वाई एक्सिस बोल लीजिए। नाउ अब कंपोनेंट डी का सपोज ये एंगल थीटा है, तो इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, डी कॉस थीटा, इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, डी साइन थीटा। अब डी कॉस थीटा एक्स एक्सिस का लॉन्ग, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मिलेगा। डी साइन थीटा वाई एक्सिस का लॉन्ग है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट मिलेंगे। और आपको पता है कि जब रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट मिल गया, रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट जब मिल गया, तो फिर रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। बस इस तरह से हम निकाल लेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले आर एक्स आर वाई निकालते हैं। चलिए हमें क्या करना है, इसका जानकारी ले लिए हम लोग, जल्दी जल्दी करें इसको। तब पहले डी कॉस थीटा को लाते हैं वन वेरिएबल में, तो डी कॉस थीटा इक्वल टू डी का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई एल डी वाई अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू लीजिए, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, कॉस थीटा लेंगे आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। नाउ दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल क्यू अपॉन एल, आर स्मॉल आर को कांस्टेंट को साइड कर रहे हैं। नाउ बच गया न्यूमरेटर में डी वाई, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो गए, ठीक है। अब इस आर की वैल्यू क्या होगा, जरा देखिए, ये वाई है ये आर है, तो इस आर की वैल्यू हो जाएंगे कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फिर इस आर के जगह पर अब हम रख ले रहे हैं कैपिटल आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या पावर हाफ लिख लीजिए, ठीक है। तब यहाँ पर क्यूब, इस पर क्यूब डालिए, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल क्यू स्मॉल आर बाई एल। नाउ डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 पावर 3 एक लाइन और आगे बढ़िए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू आर अपॉन एल डी वाई। अब ये हो गया आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ रूट है और क्यूब हो गया, तो फिर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज करिए। अब क्या है कि इसमें जैसा कि देख रहे हैं y एक वेरिएबल, ठीक है, यहाँ भी y है एक वेरिएबल, तब तो वन वेरिएबल में आ गया है ये। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इंटीग्रेट करने के लिए दो तरीका होता है, एक होता है कि आप एंगल लेकर के दोनों एंड पर इंटीग्रेट कर लीजिए, और एक होता है कि इधर की लेंथ लोअर लिमिट इधर की लेंथ अपर लिमिट लेकर के इंटीग्रेट कर लीजिए। बट एंगल वाला फॉर्मूला
बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम लिमिट एंगल के टर्म में लेना पसंद करेंगे। तब आइए इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम डी ई साइन थीटा को भी वन वेरिएबल के फॉर्म में लिख लें। तब डी ई साइन थीटा, ठीक है, डी ई साइन थीटा इक्वल टू, तब डी ई की वैल्यू रखिए, ये डी ई के वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन एल, डी वाई को डी वाई छोड़ दीजिए, अब आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर के जगह पर अब हम ये लिख रहे हैं, आर के जगह पर, कैपिटल आर के जगह पर स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, अब थोड़ा शॉर्ट करिए, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कर लिया। अब साइन थीटा की वैल्यू लीजिए यहाँ से, तो साइन थीटा क्या होगा, वाई अपॉन कैपिटल आर, तो ये हो गया हमारा वाई अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तब देखिए ये क्या हो गया, दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई एल, वाई को पहले मैं लिख रहा हूँ, डी वाई इसके बाद मैं लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय नीचे फिर देखिए आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, इसको वन टर्म लीजिए, पावर इस पर 1, पावर इस पर हाफ, तो फिर वही हो गया आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। अब हमारा एक ही काम है, इंटीग्रेट करना इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को, ठीक है। बट अब जैसा कि हमने आपसे बात करा कि लिमिट हम लेना चाहेंगे थीटा के टर्म में, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को थीटा के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे, अब हम, तो चलिए इसके लिए अब हम ले रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ डी ई कॉस थीटा, ज़रूरत पड़ने वाला है डी ई कॉस थीटा। अब यहाँ से टेन थीटा ले लीजिए, टेन थीटा, तो यदि टेन थीटा लेते हैं तो देखिए क्या होगा, टेन थीटा लेंगे वाई अपॉन आर हो गया। नाउ यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई लें, y इक्वल टू आर टेन थीटा हो जाएंगे, आर टेन थीटा हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा कर दें इसको, आर टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए, तो डी वाई इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में पुट करिए, देखिए क्या मिलता है, तो बाई इक्वेशन 2 से डी ई कॉस थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसका वैल्यू लिख रहे हैं, इक्वेशन नहीं, इसका ये वैल्यू है क्यू आर अपॉन एल, डी वाई के जगह पर रखा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रख लिए। अब आइए नीचे आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, आर स्क्वायर को जब कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा 1 प्लस, और आर स्क्वायर जो कॉमन निकालेंगे तो उस पर पावर 3/2 भी रखना होगा, ठीक है, इसलिए इसको अभी ही लिख लें हम लोग, आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, आर स्क्वायर जो कॉमन निकालेंगे ये आर टेन थीटा रखेंगे, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन निकाला, पावर 3/2, आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब बच गया यहाँ पे 1, टेन स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर के जगह पर आर स्क्वायर निकल गया, टेन स्क्वायर थीटा पावर 3/2 करते चलिए आगे एकदम छोटा सा इक्वेशन अब आपका, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे इसको हम लोग, बिल्कुल छोटा सा इक्वेशन आ गया अब हमारे पास, देखिए कैसे। नाउ दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू आर स्क्वायर नीचे एल। अब देखिए आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 पावर कटेगा, आर क्यूब बचेंगे, आर क्यूब। नाउ सेक स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे देखिए क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा पावर 3/2, तो क्या होगा सेक क्यूब थीटा। अब सॉल्व कर दीजिए, 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा, नीचे ऊपर कैंसल, बच गया सेक थीटा। यहां पर 2r कैंसल, एक r बचेगा, तो फिर ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू, कैपिटल क्यू, नीचे एल आर स्मॉल आर, सेक थीटा नीचे 1/sec थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब हम पहले इसको इंटीग्रेट करके अपना पूरा कर लें, फिर इसके बाद इस पर आएंगे। तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसको 2 सिंबल दे रहे हैं, ई सबस्क्रिप्ट एक्स और ई परपेंडिकुलर, 2 सबस्क्रिप्ट इसको मैं दे रहा हूं, क्यों आगे बताता हूं। तो ई एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि रॉड पे जो परपेंडिकुलर है इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम निकालेंगे डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा रिजल्टेंट इधर की तरफ। तो ई एक्स ई परपेंडिकुलर मतलब कि कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू रॉड, ई परपेंडिकुलर। अब इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो फिर ये हो जाएगा ई एक्स इक्वल टू, नाउ तो ई सबस्क्रिप्ट एक्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई एल आर कॉस थीटा इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब आइए लिमिट डालने के लिए, जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को लोअर एंड ऑफ कंडक्टर से ज्वाइन करिए। ये ज्वाइन कर दिया हमने। जो एंगल यहाँ पर बना है, इस एंगल को मैं θ1 बोल रहा हूँ। फिर पॉइंट P को कंडक्टर के टॉप से ज्वाइन करिए, ये ज्वाइन करिए। जो एंगल बना है OP लाइन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, इसको बोल दिया मैंने θ2। अब देखिए बच्चों, नीचे कहाँ तक आप रॉड का एलिमेंट ले सकते हैं, यहाँ तक। तो फिर OP लाइन एक्स एक्सिस से नीचे जो एंगल बनेंगे θ1, और मैक्सिमम यहाँ तक एलिमेंट आप ले सकते हैं रॉड का, तो फिर ऊपर जो एंगल बनेगा θ2, एंड सो लिमिट θ1 से θ2, लेकिन θ1 माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, तो जरा पहचानिए, जो हम लोग निकाल रखे हैं y इक्वल टू r tan थीटा, ठीक है। नीचे y की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, और जिनके नीचे y नेगेटिव तो tan थीटा नेगेटिव, तो नीचे जो है थीटा नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर क्या होगा, लेंथ l, यानी कि y की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू y एक्सेस ऊपर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव, तो tan थीटा पॉजिटिव, तो θ2 भी क्या होगा, पॉजिटिव। कर दीजिए इंटीग्रेट। तो नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई एल आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, जैसा कि आपको पता है, साइन थीटा, लोअर लिमिट -θ1, अपर लिमिट θ2। करते चलिए इंटीग्रेशन, बढ़ते चलिए आगे। पहले x कंपोनेंट फाइनल कर लें, फिर y कंपोनेंट पर आएंगे हम लोग, y एक्सिस पर फिर काम करेंगे। तो लिमिट डालिए, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई एल आर, ऐसे लेमडा लिख कर चलेंगे तो और भी कम टाइम लगता, बट मैं इसको ले जा रहा हूँ आगे की तरफ। साइन थीटा, अपर लिमिट θ2 रखेंगे, साइन θ2 माइनस साइन थीटा की जगह -θ1, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन θ1, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, एंड सो जो हमारा E हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, या फिर इसको कह दें E जो हो गया परपेंडिकुलर टू द रॉड,
ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L R इनसाइड ब्रैकेट sin θ1 पहले लिख दिया माइनस माइनस प्लस प्लस sin θ2 sin θ1 प्लस sin θ2। चलिए बच्चों ये इक्वेशन इसको हम ले लें 4 और ज़रा इसको बढ़िया से स्टार मार्क भी कर लीजिए। अब आते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डी ई साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है हमें। तो चलिए डी ई साइन थीटा को पहले थीटा के टर्म में लाते हैं, तो फिर डी ई साइन थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन L। नाउ नुमरेटर में हमारा क्या है y dy नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है, वैल्यू रखते हैं। चलिए उस इक्वेशन तो 3 ऑलरेडी है, तो बाई इक्वेशन 3 यहाँ मेंशन कर लीजिए, बाई इक्वेशन 3, ठीक है। तो y का वैल्यू रख लेते हैं, y की वैल्यू देखिए कितना है r tan थीटा रखा, y की वैल्यू, dy की वैल्यू देखिए निकला हुआ है कितना, dy की वैल्यू है r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, y dy हो गया। अब y का वैल्यू फिर यहाँ रखेंगे तो y स्क्वायर होगा, पावर 3/2 है, तो यहाँ y स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा होगा, r स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, पावर 3/2, r स्क्वायर कॉमन निकाला, पावर 3/2 बच गया, r स्क्वायर के जगह पे 1, y स्क्वायर के जगह पर r स्क्वायर कॉमन निकल चुका, tan स्क्वायर थीटा पावर 3/2। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L R इंटू R स्क्वायर, नीचे देखिए r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कटेगा, स्मॉल r क्यूब। नाउ नुमरेटर में क्या है हमारे पास में, tan थीटा छोड़ दें, सेक स्क्वायर थीटा छोड़ दें, डी थीटा डिवाइडेड बाई अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा, पावर 3/2, तो सेक स्क्वायर में 2 कैंसिल हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा बचेगा, तो ये हो गया सेक क्यूब थीटा। देखिए अब 2 सेक स्क्वायर थीटा ऊपर, 2 सेक स्क्वायर थीटा नीचे कटेंगे, तो सेक थीटा बचेगा, ठीक है। इसको मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं, इसलिए कि डायरेक्ट फॉर्मूला यदि आपको याद रहे तो अच्छी बात है, ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है थिन रॉड का प्रॉब्लम, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L, 2 r स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो 1 r बचेगा यहाँ पर, तो फिर 1/r बच गया। अब देखिए tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, लिख दीजिए sin थीटा बाई cos थीटा। सोल्यूशन तो आप कर सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, सोल्यूशन तो आप कर ही सकते हैं। अब सेक थीटा लिख दिया नीचे, सेक थीटा ये नीचे लिख दिया, डी थीटा। अब देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, एंड सो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कट जाएंगे, cos थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा 1, तो फिर बचेगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नीचे L नीचे स्मॉल r और रह गया साइन थीटा, क्योंकि ये कट गया, तो फिर साइन थीटा डी थीटा। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड along y एक्सिस के along रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो फिर y एक्सिस के along मिल जाएंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मेंशन कर दीजिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
along y एक्सिस, सबस्क्रिप्ट इसको दे दें ई वाई, या फिर और ई, और इसमें मैं पैरेलल का साइन लगा रहा हूं। पैरेलल मतलब क्या, वाई एक्सिस के along रिजल्टेंट, यानी कि इसके पैरेलल रिजल्टेंट, वाई एक्सिस के along रिजल्टेंट। दो सिंबल दे दिया हमने पहचानने के लिए। चलिए अब हम ई वाई लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, हमें वाई एक्सिस के along मिलेगा रिजल्टेंट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल क्यू अपॉन एल आर। नाउ इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, लोअर लिमिट अब तो जान चुके हैं -θ1, अपर लिमिट θ2। नाउ दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन एल आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट -θ1, अपर लिमिट +θ2। नाउ रखिए लिमिट, तो फिर ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन एल आर माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट रखा θ2 तो माइनस कॉस θ2 माइनस साइन दिया, फिर माइनस कॉस माइनस θ1, तो ये होगा कॉस θ1 ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन एल आर माइनस माइनस प्लस कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 हो गया, इंटीग्रेट हो गया। अब फाइनल इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब एक जगह पर लिख रहे हैं, इससे बहुत सारे केसेस बनना है, तो फाइनली अब हम लिख रहे हैं एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई एल, क्यू अपॉन एल आर, आर इनसाइड ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2, इक्वेशन नंबर 4। और ये इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखने वाला है। फिर ई वाई का इक्वेशन, इसको भी लिख लें, ऊपर लिख लें, या चलिए इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ई वाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन एल आर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब देखिए बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 5 है हमारा, ठीक है, इक्वेशन 5 बोल लीजिए, और इसको भी अच्छी तरह से टिक लगा लीजिए। अब यदि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 यदि आपको याद रह गया, तो फिर क्विक आप सॉल्यूशन कर सकते हैं थिन रॉड के प्रॉब्लम को। कैसे? अब देखिए, हमें चाहिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए। अब यदि हमें वैल्यूज प्रॉब्लम ने दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया, ये दे दिया है, तो फिर हमारा ई एक्स निकल जाएगा, ई वाई निकल जाएगा। देन ई इक्वल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ई निकल जाएगा, एंगल भी निकाल सकते हैं, एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट मालूम है तो फिर इसका एंगल भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लेते हैं सेकंड केस, केस सेकंड। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट, लेंथ ऑफ रॉड, रॉड बोलिए, जो रॉड है उसकी लेंथ फाइनाइट है यदि, ठीक है, लेंथ ऑफ द रॉड इज फाइनाइट, नहीं फाइनाइट नहीं, फाइनाइट तो दे चुके, इनफाइनाइट एंड स्मॉल आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P का स्मॉल r इज फ्रॉम इट्स एनी पॉइंट
ठीक है, रॉड के लेंथ इनफाइनाइट हो गया लाइक दिस। अब देखिए फिगर, ये हो गया डॉट 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 इनफाइनाइट, इधर भी हो गया डॉट 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 इनफाइनाइट, चार्ज इस पर प्लस क्यू, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पर लेमडा, चार्ज बाय लेंथ लेमडा इसके ऊपर है। अब हमें इसके एनी पॉइंट से डिस्टेंस आर पर पॉइंट पी पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तब क्या करिए, पॉइंट पी से लोअर एंड को ज्वाइन करिए। जब पॉइंट पी को लोअर एंड से ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन इन्फिनिटी पर मिलेगा, एंड सो लोअर एंड को ज्वाइन करने पर ये जो θ1 एंगल है इस लाइन के ये पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। एंड सो बच्चों, जब इसको पॉइंट पी को लोअर एंड से ज्वाइन करेंगे θ1 एंगल देखने के लिए, तो ये लाइन इन्फिनिटी पर मिलेगा, एंड सो पैरेलल हो जाएंगे, तो θ1 हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली पॉइंट पी को कंडक्टर के रॉड के टॉप एंड से ज्वाइन करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, एंड सो ऊपर वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएंगे, θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब इक्वेशन 4 में आइए पहले, बाई इक्वेशन 4 से Ex इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई L को लिख लिया हमने लेमडा स्मॉल r। अब देखिए साइन θ1 साइन 90 डिग्री, साइन θ2 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 + 1 इक्वल टू क्या होगा 2, तो ये आ गया लेमडा अपॉन 2 से 4 को सॉल्व कर दें तो क्या होगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट r। अब ये गॉसेस लॉ में भी आप निकाले हैं, ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, यही रिजल्ट आया था गॉसेस लॉ में भी। अब y कंपोनेंट देखिए क्या होगा इसका, तो y कंपोनेंट ई वाई यदि निकालें तो ई वाई cos 90 डिग्री 0, cos 90 डिग्री 0, ये पूरा हो गया 0, एंड सो E इक्वल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E √EX² प्लस EY² करिए तो EX मिलेगा आपको, EX मिलेगा इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट r। इस तरह से बच्चों ये जनरल फार्मूला 4 और 5 निकाल दिया हूं, जिससे कि आप सारा प्रॉब्लम कर सकते हैं स्टेट कंडक्टर का, ठीक है। बहुत ही कम बुक में ये फार्मूला आपको मिलेगा, ये जनरल फार्मूला लोग अलग अलग केसेस करके निकालते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट केस थर्ड हम ले रहे हैं। इफ आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम रॉड r स्मॉल r is from one end of the straight conductor, straight rod, straight wire, thin rod, जैसे भी आप एक क्वेश्चन, from one end of the rod of infinite length length है इनफाइनाइट। चलिए बच्चों, एक तरफ इनफाइनाइट, एक तरफ ये ओरिजिन, यहाँ से पॉइंट P का डिस्टेंस हो गया r। अब पूरे पर चार्ज है, ठीक है, लेमडा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज बाय लेंथ है। अब पॉइंट P को लोअर एंड से ज्वाइन करेंगे तो फिर कोई एंगल बनेगा ही नहीं OP लाइन के साथ में। जब पॉइंट P को कंडक्टर के रॉड के लोअर एंड से ज्वाइन करते हैं तो फिर θ1 एंगल OP लाइन के साथ एक्स एक्सिस के साथ में, तो θ1 एंगल बनेगा ही नहीं, तो θ1 हो गया 0 डिग्री। पॉइंट P को टॉप एंड से जब ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी पर मिलेगा। तो फिर क्या होगा, ये जो लाइन है ये पैरेलल हो जाएंगे कंडक्टर के, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा कितना, θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब आइए इक्वेशन 4 से Ex का पता लगाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई L को लेमडा लिख दे रहे हैं, ठीक है, Q बाई L चार्ज बाय लेंथ लेमडा अपॉन r। अब देखिए साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1, 1 + 0 1 हो गया, एंड सो इतना ही रह गया। अब Ey इक्वल टू
ई वाई इक्वल टू कॉस थीटा 1 कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। कॉस थीटा 2 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0, तो ये टर्म हो गया हमारा 1 एंड सो ई वाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई एल यानी कि लेमडा अपॉन आर दोनों कंपोनेंट इक्वल हो गया, तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ई वाई ई एक्स सेम है, ई एक्स स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया अंडर रूट 2 ई एक्स स्क्वायर, तो फिर यहाँ से अंडर रूट 2 ई एक्स हो गया। अब रख लीजिए वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लेमडा अपॉन आर ये हो गया ई एक्स हो गया, रूट 2 से मल्टीप्लाई है तो फिर रूट 2 यहाँ पर ले लीजिए, तो रूट 2 लेमडा अपॉन आर। अब ये बच्चों ये बहुत आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत ही कम बुक में ये मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट फोर्थ केस, इसका हम ले रहे हैं नंबर 4 केस 4 एफ आर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट P फ्रॉम कंडक्टर एफ आर is from midpoint of the rod of finite length रॉड की लेंथ है फाइनाइट, ठीक है, रॉड की लेंथ वहीं L सपोज कर रखे हैं पहले से, L ही ले लीजिए। अब इस पर जो है चार्ज है, पूरे पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। नाउ अब इसका मिडिल पॉइंट ले रहे हैं, मिडिल पॉइंट लिया हमने, ओरिजिन लिया यहाँ पर मिडिल पॉइंट पर, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया पॉइंट P का R। अब दोनों एंड से ज्वाइन करिए पॉइंट P को, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसको अल्फ़ा बोल दिया तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। नाउ थीटा 1 जो नीचे का एंगल है, पॉइंट P को नीचे ज्वाइन किया जब कंडक्टर से, तो नीचे के एंगल थीटा 1 इक्वल टू अल्फ़ा, थीटा 2 OP लाइन से ऊपर वाला एंगल थीटा 2 इज ऑल्सो अल्फ़ा। तो फिर अब जो है रखिए इक्वेशन 4 में रखिए, ई एक्स का वैल्यू निकालिए, फिर इक्वेशन 5 में रखिए ई वाई का वैल्यू निकालिए। तो नाउ इक्वेशन 4 से पहले ई एक्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन एल आर साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा, तो ये हो गया आपका 2 साइन अल्फा। अब इसमें साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए होगा, तो देखिए ये लेंथ हो गया L/2, ठीक है, वो मिडिल पॉइंट है रॉड का, पूरे रॉड की लेंथ है L लेंथ है, और ये मिडिल पॉइंट है रॉड का, तो ये L/2 हो गया लेंथ हमारा। अब ये है R, तो ये वाला लेंथ क्या होगा अंडर रूट L/2 का स्क्वायर L² ठीक है, रूट के अंदर L² 4 प्लस R², ठीक है, थोड़ा सा रूट को ऊपर से ले जाएं हम, ये हो गया L² 4 L/2 का स्क्वायर प्लस R², ये लेंथ मिल गया हमें। तब साइन अल्फा आप निकाल सकते हैं यहाँ से, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर L/2 अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया अंडर रूट ऑफ L² 4 प्लस R²। अब ये निकल जाएंगे आपको। फिर अब ई वाई का पता लगाइए इक्वेशन 5 से, ई वाई इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 0, तो ई वाई हो गया 0,
तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, तो फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका ई एक्स, यही है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स, ठीक है। तो फिर देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई एक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल क्यू अपॉन एल आर इनटू, अब मैं 2 साइन अल्फा, ठीक है, 2 साइन अल्फा जो है साइन अल्फा का वैल्यू रख रहा हूं, तो क्या होगा L/2 अंडर रूट ऑफ L²/4 प्लस R² अब बच्चों ये क्वेश्चन आपको मैं अभी दिखा देता हूँ एस.सी. वर्मा बुक में। ये क्वेश्चन आपका जो है ये वाला जो केस है, फोर्थ केस, ये केस क्वेश्चन में गिवन है, इसका नंबर है एस.सी. वर्मा बुक में क्वेश्चन नंबर 41, एस.सी. वर्मा बुक में क्वेश्चन नंबर 41 है ये फार्मूला लिख लीजिएगा और सबके वैल्यू दिए हुए हैं, ये डाल दीजिएगा, आपको आंसर निकल आवेगा। वहीं थोड़ा सा जैसा कि सलूशन यहाँ दिख रहा है, ये 2 से 2 कट रहा है, ये L से L कट रहा है, ये आ गया रिजल्ट आपके सामने में। चलिए एक बार और मैं इसको लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q, नोमिनेटर में Q, नीचे डिनोमिनेटर में स्मॉल r, डिनोमिनेटर में L²/4 प्लस R² अंडर रूट, यहाँ रखिएगा वैल्यू एस.सी. वर्मा के 41 नंबर क्वेश्चन चैप्टर 29, ठीक है, मैं चैप्टर 29 में 41 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है प्रॉब्लम, ये दिया है आपको, ये दिया है, इन सारे के वैल्यू रखिएगा, आपको आंसर मिलेगा एज फार्मूला। इसको भी आप याद रख सकते हैं या एज फार्मूला इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, ये आपको अच्छा रहेगा याद रखने में। लेकिन ई एक्स याद रखते हैं, ई वाई है 0, ठीक है ना, साइड में यहाँ पर लिख के रख लीजिए, ई वाई इज इक्वल टू 0 इस समय फोर्थ केस में। चलिए बच्चों, ये चारों केस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अब ये चारों सिखा दिया हूँ मैं आपको, सबके फाइनल रिजल्ट आप याद रखिएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्विक सॉल्व हो जाएंगे। अब एक केस हम और अलग से बनाएंगे कि थिन रॉड के लेंथ के अलोंग द लेंथ ऑफ थिन रॉड यदि पॉइंट दे दिया गया है। चलिए तो नेक्स्ट एक केस और, द गिवन पॉइंट इज, गिवन पॉइंट को P लिखते जा रहे हैं हम लोग, P इज along the length of the rod, रॉड के लेंथ के along यदि गिवन पॉइंट P हो गया, सपोज ये है हमारा थिन रॉड, ये है थिन रॉड, थिन वायर, ठीक है ना, रॉड का मतलब थिन रॉड, ठीक है, मैं थिन बार बार नहीं लिख रहा हूँ, थिन रॉड, थिन वायर। नाउ वहीं सारे कुछ वहीं लेंथ इसका L, चार्जेस पर Q पॉजिटिव, ये लिया। अब इसके लेंथ के अलाउंग एक पॉइंट लिया हमने, ये लिया पॉइंट। अब इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है एक एंड से, ये एक एंड से ले लिया हमने R, इसको R ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट P हो गया हमारा। अब पॉइंट P पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस थिन रॉड अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए। तो फिर बेसिक पर जाइए, छोटा सा एलिमेंट लीजिए पहले इसमें से कहीं भी, एनीवेयर, मान लीजिए कि ये ले लिया हमने छोटा सा एलिमेंट, लेंथ ऑफ द एलिमेंट बोला dy, ठीक है। अब जो dy लिया हमने एलिमेंट, इस dy एलिमेंट पर फोर्स निकालेंगे, dy एलिमेंट से पॉइंट P का डिस्टेंस ले लीजिए y, ये हो गया y, dy एलिमेंट से पॉइंट P का डिस्टेंस। अब dy एलिमेंट पर जो चार्ज है, इस चार्ज को dq बोल लीजिए, dq। तो फिर उसी तरह से
लैम्डा निकाल लीजिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई L, फिर चार्ज डी क्यू ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dy इक्वल टू लैम्डा इंटू डी वाई। लैम्डा क्या है? Q बाई L dy। अब इस छोटे से एलिमेंट से पॉइंट P पर जिसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ से y लिए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो DE इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, ड्यू टू DQ स्मॉल एलिमेंट की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट चार्ज DQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना है? y, तो y स्क्वायर। नाउ दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट DQ Q बाई L DQ का वैल्यू रखा अपॉन y स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल रॉड, पूरे रॉड की वजह से, ड्यू टू होल रॉड। ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक ये रॉड है, ठीक है, लेंथ इसका यहाँ से यहाँ तक हम लोग L ले रखे हैं, लेंथ ऑफ द रॉड। तब होल रॉड की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट्स बाहर निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर गया, कांस्टेंट Q बाई L dy अपॉन y स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/y स्क्वायर dy लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लिमिट कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए एलिमेंट रॉड का यहाँ से लेकर यहाँ तक ले सकते हैं। जब आप रॉड की एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर एलिमेंट लेंगे, तो देखिए y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक देखिए ये है L और यहाँ से यहाँ तक हो गया R। जब लास्ट एलिमेंट आप यहाँ लेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? पॉइंट P का स्मॉल r होगा, ठीक है। तो एलिमेंट हम यहाँ से लेना शुरू करें रॉड का और यहाँ तक लेते चले जाएं, तो फिर लिमिट हमारा होगा R से L प्लस R। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई L, y को ऊपर ले जाइए, पावर -2 x पावर n पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो y पावर -2 प्लस 1 नीचे -1 प्लस -2 प्लस 1 लिमिट R L प्लस R। सॉल्व करते जाइए, रिजल्ट आगे जाएंगे, बस इंटीग्रेट कर दीजिए। अब माइनस साइन को मैं बाहर निकाल देता हूं पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई L, अब 1/y 1 अपॉन y 1 L प्लस R नीचे R। नाउ लिमिट डालिए, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई L। नाउ लिमिट y के जगह पर L प्लस R, तो 1/L प्लस R माइनस y के जगह पर लोअर लिमिट R, तो 1 अपॉन R। नाउ दिस इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई L, LCM हो गया हमारा R इंटू L प्लस R। नाउ नोमिनेटर में हो जाएंगे R माइनस L माइनस R से R कैंसल हो गया। नाउ इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा टर्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई L, अब नोमिनेटर में L अपॉन R L प्लस R। अब देखिए L से L भी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, तो E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन स्मॉल r L प्लस स्मॉल r। अब बच्चों इसको भी एज फार्मूला यदि आप याद रखते हैं
तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी थिन रॉड के लेंथ के अलॉन्ग यदि पॉइंट दे दिया गया तो रॉड से देख लीजिए कितना डिस्टेंस पर पॉइंट है, रख लीजिएगा। यहाँ पर जो रॉड की लेंथ है उसको रखेंगे, चार्ज रखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन तो आप जज कर सकते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इधर रिपल करेगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन देख लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। चलिए बच्चों, थिन रॉड से रिलेटेड सारे केस देख लिए हैं, इससे ज़्यादा कोई केस नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, आगे का काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।